हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है अप्रैल 30 और डेली करंट अफेयर्स जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देख रखे हैं, इनको हम अंदर क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले हैं और इन्हें करने वाले हैं, और आगे के बाकी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुल 10, वो सभी हम करेंगे। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि डेली करंट अफेयर सुबह 6 बजे रोज़ाना आ जाता है। आप उसे डेली देखते हैं, आपका प्यार मिल रहा है, इससे अच्छी और बात मेरे लिए क्या हो सकती है। लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा हेल्प हमारी कर दो आप लोग। ओके। जीके का डोज एक हर रोज़ रोज़ाना आ रहा है। सब्जेक्टिव जीके अभी थोड़ा सा उस पर प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं लेके नहीं आ रहा हूँ। और करंट इश्यूज़ की टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हुआ हूँ। उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उसे ज़रूर जा कर के देखें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को कितना कम कर दिया है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, उम्मीद है आप इसे अच्छा करेंगे। और ऑप्शन जो है 9%, 8.7%, 9.5% और 10.2%। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 10.2%। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की बात की गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो ब्रिटेन की है, और उसने भारत की जो जीडीपी रेट है उसको कुछ पहले से कम कर दिया है। क्या था रीजन कम करने का, इसे भी जानना जरूरी है। तो ऑक्सफोर्ड का कहना है कि एक्चुअली उसने 11.8 से 10.2% तक कर दी है। और ऐसा करने के बाद इस फर्म ने यह तक दिया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में बढ़ते स्वास्थ्य बोझ को लेकर एक ठोस सरकारी रणनीति की कमी में उन्हें भारत के वर्ष 2021 के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के पूर्वानुमान प्रतिशत को कम करने के लिए प्रेरित किया। तो कोविड की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए यहाँ पर इन्होंने भारत की जो ग्रोथ रेट है उसको कम कर दिया है। सेकंड प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने 10 लाख नल जल योजना कनेक्शन देने की बात कही है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो आपका जो आंसर सही है वो है ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात। तो गुजरात ने यहाँ पर सबको कनेक्शन देने वाला है, जल कनेक्शन, जिसका जो टारगेट है वो 2021-22 का है। एक्चुअली 27 अप्रैल को उनका ये बयान आया था। और जल जीवन मिशन के तहत अपने राज्य में ये 10 लाख से ज़्यादा कनेक्शन प्रदान करेंगे। वहीं हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी इनकी प्रतिबद्धता दोहराई जाएगी। तो ऐसे में ये पानी पहुंचाने की जो कवायद है वो गुजरात सरकार द्वारा की जा रही है। गुजरात के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जानते हैं कि क्या कुछ खास है गुजरात में। तो आपको पता होना चाहिए गुजरात का जो फॉर्मेशन था वो 1 मई 1960 में बना था। गुजरात की जो कैपिटल है वो यहाँ पे गलत लिखी गई है। गुजरात की जो कैपिटल होती है वो होती है गांधीनगर। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 33 है। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो 182, लोकसभा 126, राज्यसभा कुल सीटों संख्या 11 है। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो विजय रूपानी है। गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत। वाह, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी आंसर गलत है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर नहीं है। मैमल की बात करें तो एशियाटिक लायन, और बर्ड की बात करें तो ग्रेट फ्लेमिंगो। वहीं नेशनल पार्क की बात करें तो बांसा, ब्लैक बक, गिर और कच्छ, ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं, मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। और बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ आज से लेकर के आया हुआ हूँ। ये है पूरा गुजरात का मैप, और इंडिया के मैप में गुजरात यहाँ पर दिखता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको कराया है, जिसमें मैंने लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या, ये जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं कैपिटल से लेकर के, और जो वहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन सभी से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक रिवीजन के तौर पर मैं इसे डेली लेकर के आ रहा हूँ आज से। तो आपको ये कैसा इनोवेशन लगा जरूर मुझे बताइएगा। और फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो गुजरात है ये भारत के कौन कौन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो गुजरात जो है वो नॉर्थ साइड में यहाँ पे राजस्थान के साथ करता है। अगर इस साइड की बात करें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, और साउथ में वो महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और बाउंड्री वाटर बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पर
अरबियन सी के साथ उसकी बाउंड्री लगती है। आपको पता होना चाहिए कि जो गुजरात है उसकी कोस्टल एरिया पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, यानी कि सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया वाला जो स्टेट है दैट इज गुजरात। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर गुजरात को लेकर के। आगे जो क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? कार्यवाहक न्यायमूर्ति की बात की गई है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कलकत्ता। कलकत्ता में उनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है, और इस नियुक्ति को किसने कराया है? तो रामनाथ कोविंद, जो कि राष्ट्रपति होते हैं, वही जो भी चीफ जस्टिस होते हैं या फिर जस्टिस ऑफ एनी कोर्ट होते हैं, तो उनको जो शपथ दिलाने का जो कार्य है वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। यहाँ बता दूं कि थोथी थीला भास्कर न्याय राधाकृष्णन जो मुख्य न्यायाधीश थे, वो अब अपना पद छोड़ रहे हैं, तो उसके बाद इन्हें अपने इनके पद पर बैठाया जा रहा है राजेश बिंदल जी को। अपॉइंटमेंट की बात करें तो जो जज का अपॉइंटमेंट होता है वो आर्टिकल 217 के तहत किया जाता है, यानी कि जो भी चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ हाई कोर्ट की बात की गई है, तो हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस हैं और जो भी जज हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है आर्टिकल 217 के तहत होती है। आपसे हमारा प्रश्न है, उसका आंसर जोड़ दीजिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसका अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के तहत होता है और कौन करता है? चलिए, दिल्ली सरकार किस देश से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट का आयात कर रही है? तो रेडी टू यूज ऑक्सीजन जो होता है जिसे डायरेक्टली प्लांट करके उसे यूज किया जा सकता है, तो यूएई, सिंगापुर, फ्रांस और यूके। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फ्रांस। फ्रांस से यहाँ पर दिल्ली सरकार ने मंगाया है, और इसमें 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन संयंत्र मंगाया गया है। जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है वहां पर इन्हें स्टैब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा कुल 44 ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे मंगाए गए हैं। तो अभी देखते हैं दिल्ली की स्थिति कितनी ज़्यादा सुधरती है, हालांकि इस टाइम में बहुत ज़्यादा खराब है। दिल्ली का जो फॉर्मेशन हुआ था 1911 में, ये इंडिया की कैपिटल बनी थी, और यहाँ पे कुल डिस्ट्रिक्ट 11 हैं। लोकसभा सीटों की संख्या बोले 7, राज्यसभा सीटों की संख्या 3, और अनिल बैजल जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री आपको पता है, तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है। दिल्ली की लोकेशन की बात करें तो ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर अपना शेयर करता है। पश्चिम बंगाल चुनाव का अंतिम चरण किस तारीख को होने वाला है? तो होने वाला क्या, अभी वो खत्म हो चुका है 29 अप्रैल को ही। ये जो चुनाव प्रचार था या चुनाव की वोटिंग थी वो खत्म हो गई है। 2 मई तक रिजल्ट आ जाएंगे, और इतनी जल्दी रिजल्ट आपका नहीं आता, तो थोड़ा सा केयर रहना जरूरी है ना। तो ये बातें बता दी गई। पश्चिम बंगाल में कुल 35 विधानसभा क्षेत्र थे जहां पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब वहां की वोटिंग काउंटिंग होने वाली है, और उसका रिजल्ट जरूर आपको मिलेगा। फॉर्मेशन की बात करें वेस्ट बंगाल की, तो 26 जनवरी 1950 में इसका फॉर्मेशन हो गया था। कैपिटल कोलकाता है, डिस्ट्रिक्ट 23 है। लेजिस्लेटिव असेंबली बात करें तो 295, ठीक है, और लोकसभा में कुल 42 सीटें हैं, राज्यसभा में कुल 16 सीटें हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ की अभी की जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, अभी फिलहाल में इलेक्शन कैंपेन इलेक्शन हुआ है, तो ऐसे में देखते हैं क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है। और गवर्नर की बात करें तो यहाँ पर जगदीप धनकर हैं। मैमल की बात करें तो फिशिंग कैट, बर्ड, व्हाइट थ्रोट किंगफिशर, और नेशनल पार्क सुंदरवन, गुरुमारा, श्रृंगालीला, ये सभी के सभी क्या है, पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल की लोकेशन की बारे में बात करें तो भारत के ये ईस्टर्न साइड में है। यहाँ पर ये बाउंड्री शेयर करता है साउथ में उड़ीसा के साथ, वेस्ट में झारखंड, नॉर्थ साइड में बिहार सिक्किम के साथ करता है, और इस साइड की बात करें तो यहाँ पे आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो कुल 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल। दुनिया की सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र की है? अब ये योजना बनी है, और इसकी योजना किसकी है इसके बारे में आपको आंसर करना है। यूएस, जर्मनी, ब्रिटेन और चाइना। तो योर आंसर इज चाइना, ठीक है। तो चाइना ये कारनामा करने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, रॉन्ग आंसर एक्चुअली, बाय मिस्टेक, दैट इज ब्रिटेन। ओके, थैंक यू। ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम की मौसम विज्ञान कार्यालय के द्वारा यहाँ पर जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पर मौसम काफी तीव्रता से बदलते रहते हैं। तो इन
बदलावों को देखते हुए वहां पर इतना सुपर कंप्यूटर यूज किया जाने वाला है जो मौसम का पूर्वानुमान कर सके। और अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वो कुल अलग अलग आइलैंड से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें मेन जो है इंग्लैंड है, इसके बाद स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स। इन चार जगहों को मिला करके पूरा का पूरा ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड बनता है। फाइनली आगे देखते हैं, दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? तो चीन का मार्स रोवर जो कि अभी वहां लैंड हुआ नहीं है बल्कि होने वाला है, उसका नाम क्या है? तो आपको बताना है आंसर जुरोंग। जुरोंग जो है वो एक तरीके का रोबोट है और इसका नाम वहाँ की पारंपरिक अग्नि देवता के नाम पर दिया गया है। इसके पहले रोवर चीन के ने मार्स प्रोब तियानवे एक पर स्थित है, जिसने 24 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। तो ऐसे में ये दुनिया का दूसरा देश बनने जा रहा है जो वहां पर रोवर लैंड करेगा। ठीक है। चाइना की लोकेशन की बात करें तो ये अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इंडिया के नॉर्थ में आता है और दुनिया के सबसे ज्यादा देशों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? रोजर फेडरल, स्टेफानोस लिपस्टम, राफेल नडाल और इनमें से कोई नहीं। सो योर करेक्ट आंसर इज दैट राफेल नडाल। ठीक है। राफेल नडाल ने 68वें बार्सिलोना ओपन बैंकों में सैबाडेल टूर्नामेंट के फाइनल में 6-4, 6-7 और 7-5 से हराया था। वहीं बात करें अपने करियर की तो 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब इन्होंने जीत लिया है और ये काफ़ी बार चैंपियन बन चुके हैं। इन्होंने कहा है कि यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, यह एक महत्वपूर्ण जीत थी। और तो नडाल ने इस तरह से अपनी बयानबाजी यहाँ पर दी थी। चलिए आगे देखते हैं नडाल के बारे में। तो नडाल जो है वो स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, एक्चुअली स्पेन के रहने वाले हैं ये हैं। और ये वर्ल्ड नंबर 2 अभी इनकी रैंक है, इसके पहले ये नंबर 1 भी बन चुके हैं और पूरे यहाँ पर इन द एटीपी रैंकिंग ऑफ 409 वीक्स एंड हैज फिनिश्ड द ईयर एंड इन नंबर 1 5 टाइम्स। तो नंबर 1 ये कुल 5 बार रह चुके हैं। तो ऐसे में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके बारे में जानना। एक फेमस टेनिस प्लेयर है, काफी बार ग्रैंड स्लैम अवार्ड ये जीत चुके हैं। आगे देखते हैं, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है जो सरकारी क्षमताओं और परिणामों के मामले में 104 देशों का वर्गीकरण करता है? तो चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है और इसमें जो सबसे पहला स्थान है वो फिनलैंड का है। तो आपको जरूर क्यूरियोसिटी होगी कि इंडिया कहाँ पर है और इंडिया की क्या पोजीशन है। तो इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया हैज रैंक्ड 49 इन द चांसलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जो कि इंडिया के लिए भी अच्छी बात है। एक्चुअली गुड इंडिया की जो गुड गवर्नेंस है वो 100 से नीचे कभी आती ही नहीं है और ऐसे में अगर इन्होंने 49 दिया है तो कुछ चीज़ें समझी होंगी और उसको जाना होगा, इसी के बाद यहाँ पे दिया गया। कुल 104 कंट्रीज में से यहाँ पे जो रैंक है वो 49 आई हुई है। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों को दवा, ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति करने वाले नए और पुराने उद्यमियों हेतु कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की गई? कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की गई है। ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज, आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है, देखिए, टू इंश्योर द uninterrupted flow of vital medical supply fight COVID-19 pandemic, the state हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस द हरियाणा कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम। तो हरियाणा सरकार ने ये काफी इनिशिएटिव चला के रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। फॉर न्यू एंड ओल्ड इंटरप्रेन्योर सप्लाइंग मेडिकल ऑक्सीजन एंड अदर मेडिसिनल फैसिलिटीज टू द कोविड-19 पेशेंट। ठीक है। तो एक्चुअली तैयारी तो पहले से होनी चाहिए बट चीजें बाद में जब समझ में आती है तो लोग करते हैं। फिलहाल हम बताते हैं हरियाणा के बारे में कुछ नई चीजें। हरियाणा जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, चंडीगढ़ में उसकी कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं कुल 22 और लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं 90, लोकसभा सीटों की संख्या 10 और राज्यसभा सीटों की संख्या 5। ठीक है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के मनोहर लाल खट्टर हैं, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मैमल ब्लैक बैक और बर्ड ब्लैक फ्रैंक कॉलिन। नेशनल पार्क की बात करते हैं सुल्तानपुर और खालेसर यहाँ के फेमस नेशनल पार्क हैं। तो ये चीज़ होगी। और अगर इंडिया के लोकेशन में हम हरियाणा की बात करते हैं तो ये जिन राज्यों के साथ बाउंड्री से करता है उसमें से हैं राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार
और दिल्ली जो है इसकी यूनियन टेरिटरी है, तो उसके साथ ये बाउंड्री यहाँ पे शेयर करता है। तो इस तरीके से मैंने आपको करंट अफेयर के लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर आप लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और भी कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।